पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुरों में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह की स्मृति में भोज और कंबल वितरण का आयोजन। मुंबई मालाडपुरों के अप्पापाड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में स्कूल के संस्थापक और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह की स्मृति में उनके परिवार द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया। स्वर्गवास के पहले श्री शमशेर सिंह हर वर्ष जिस परंपरा के तहत ब्राह्मण भोज आयोजित कर पंडितों को दक्षिणा और अंग वस्त्र देकर विदाई देते थे, उसके बाद हजारों लोगों को भोजन कराते थे और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करते थे। उसी परंपरा को उनके परिवारजनों ने आगे बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्राह्मण भोज से हुई। पंडितों को परंपरा अनुसार दक्षिणा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को सप्रेम भोजन कराया गया। आयोजन के अंत में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा दिंडोशी विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद्र वर्मा, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की मुद्रक एवं प्रकाशक मंजू तिवारी, पंडितगण, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और अनेक स्थानीय लोग मौजूद रहे। आयोजन का नेतृत्व स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह के सुपुत्र विजय कुमार सिंह, बहू रुचिका विजय कुमार सिंह, बेटी डॉक्टर नूतन अनुपम सिंह, स्मृति सिंह और अनुपम सिंह ने मिलकर किया। परिवार का यह प्रयास न केवल दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देना था, बल्कि उनके द्वारा शुरू की गई उस परंपरा को जीवंत रखने का संकल्प भी था। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल में नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह का जो कॉलेज, चर्चित कॉलेज है, आज उस कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। क्या कार्यक्रम रखा है, जिसमें लगभग हजारों लोग देखा कि जो भोजन करते हुए लोग यहाँ पे कंबल का वितरण किया गया। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो मालिक हैं, जो आज युवराज के रूप में हैं, आज वो यहाँ पे आए उपस्थित है और उनके ट्रस्टी भी यहाँ उपस्थित है। हम जानने की कोशिश करते क्या वजह है कि आज हजारों की संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया और उनको जो भोजन ग्रहण किए उसके साथ साथ में हर समाज के, जैसे आपको बताऊं, गरीब जिसको जरूरतमंद को, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों कि जो आज अब ठंडी आ रही है, जो आज पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, बगल बगल में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरतमंद जिसको हमने दर्शक मैं बताना चाहता हूं कि जिसको अति आवश्यक है कि अगर ये काश ये कंबल मिलता है तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक को, जिसने पूरी टीम को, जैसे वर्मा जी वगैरह हो, प्रिंसिपल साहब वगैरह, सभी लोगों ने मिलकर के जिसको लिस्ट तैयार किया, उसमें साफ जाहिर होता था कि जिसको सचमुच जरूरत है, इसकी जरूरत है, वो लोग यहाँ पे आए थे, गरीब तबके लोग आए थे जिसको बहुत जरूरत है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुमार शमशेर सिंह। हाँ सर, आज क्या वजह है कि आपके कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने भोजन किया, भोजन के बाद में सबको आपने कंबल वितरण किया, क्या वजह है? ये कार्यक्रम कुछ सालों से मेरे पापा कर रहे थे, फिर ये कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं मेरी बहन और अनुपम सिंह। हाँ। तो हमने उसी को आज के दिन में कंटिन्यू करा है, जहाँ पे हम पापा के जो भी हैं उनको सबको आत्मा को शांति मिले, उसके लिए कार्यक्रम किया हुआ है। और इसके लिए हमने भंडारा लगाया, जहाँ पे 500 से 600 लोग आके उनको हमने कंबल दिया है और खाना खा रहे हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। अच्छा, कैसा लगा आपको आज इतनी बड़ी संख्या में जिसको आपने बुलाया? जैसे आज के दिन में लोग जल्दी मिलते नहीं, मगर आज इतनी बड़ी संख्या में आप जब भोजन करा रहे थे, पंडितों को आपने दक्षिणा दिया, सबको जितने पंडित थे उनको आपने जिस तरह से एक श्रद्धा और भाव होता है, जैसे बोलते हैं ना, पितर के समय में आपने सभी जितने ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने पाठ किया, वेदों के साथ उच्चारण किया, आपने उनको भोजन कराया, भोजन के बाद उनको दक्षिणा दिया, कैसा आपको लगा? ये हमें, क्योंकि ये परंपराओं ऐसे लगता है कि उनको खिला के एक अलग सी शांति प्राप्त होती है, एक अलग सा फीलिंग आता है जो कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। और आई एम श्योर मेरे पापा भी ऐसा ही फील करते होंगे जब वो ये कार्यक्रम कर रहे थे, और इसको हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, युवराज शमशेर सिंह साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने इतना
ऐसे शब्दों उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों से मैं बयां नहीं कर सकता हूं कि कितना मुझे खुशी प्राप्त हुई है। जैसे कि स्वर्गीय सम्मानीय शमशेर सिंह जी थे, जो ये झुग्गी झोपड़ियों में ये स्कूल खड़ा किए। स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के आज कॉलेज हो गया, कॉलेज से लेकर कितने लोग पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण कर, जिसके पास पैसा नहीं था उसको भी बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उनके भी बच्चे शिक्षित हों, इसलिए ये सपना था। वो सपना पूरा हुआ। उसके बाद आज वो स्कूल संभालने के लिए जो पूरे ट्रस्टी है और उनकी बेटी डॉक्टर नूतन सिंह है, मैं उससे भी जानने की कोशिश करता हूं कि कैसा आपको कैसा आश्वास हो रहा है बेटा, जिस तरह से आपने कार्यक्रम का आयोजित किया, इसका पूरा विवरण जानकारी दीजिए। आज हमने आज सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। हमने अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर वर्ष के भांति इस साल भी ये कार्यक्रम रखा हुआ है। आज हमने लगभग 500 से 600 लोगों का भोजन का कार्यक्रम रखा हुआ है और साथ साथ कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है। ब्राह्मण सबसे पहले शुरुआत कार्यक्रम की हमने अपने पितरों को याद करके, जैसे कि मेरे भाई विजय ने दीप जलाकर उनको माला अर्पण करके हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद हमने ब्राह्मण भोजन करवाया और साथ साथ बाकी लोगों का भोजन अभी भी बाहर चल रहा है ग्राउंड में। और हमने साथ साथ जरूरतमंद लोगों को, आदिवासी लोग हों या विधवा लोग हों, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, जिनको रियल में कंबल की जरूरत है, उनको आज हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। और सिर्फ जैसे कहते हैं कि तीनों लोक में सबसे बड़ा लोक पितृलोक होता है, तो मैं सभी पितरों को, हम सभी मिलकर उनको दिल से प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हम पे ऐसी ही बनी रहे, इसकी आशा करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि कहते हैं ना, जब पितर को होता है तो 7 पीढ़ी के लोग, आज के दिन अगर भोजन कराना, दान करना, तो 7 पीढ़ी के लोग जो पूर्वज होते हैं, जैसे होता है माता पिता, आजी फुआ बबा दादा दादी नाना नानी, सभी 7 पीढ़ी तक के जो पितर होते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है और बहुत दिल में खुशी के साथ साथ उनको इतना आत्मसंतोष मिलता है कि हमारे खानदान में कोई है, भगवान ने हमने जिस तरह से, जैसे आपको मैं दर्शकों में एक बात बताना चाहता हूं कि जब जिसके घर के पितृ खुशी हैं तो उसको भगवान पहले ही खुशी हो जाते हैं। जिसके पितृ नाराज है, पितृ अगर दुखी है, नाराज है, असंतुष्ट है, तो भगवान उनसे पहले ही नाराज हो जाते हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो लोगों ने ये काम किया, जो जैसे कि हम स्वर्गीय शमशेर सिंह जी ने अपने पिताजी के, अपने माता जी के और अपने पितरों को खुश करने के लिए हमेशा ये कार्य किया करते थे। आज उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता, आज बेटी, बहू और बेटा, साथ में उनके मित्र और सहयोगी भी सब साथ में हुए। मैं 2 ही शब्द केवल मात्र इतना पूछना चाहता हूँ बेटी, 2 ही शब्द केवल, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते ही रहना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है और ये पहले से होता आ रहा था, पापा कर रहे थे, नूतन करती रही, अभी हम भी कर ही रहे हैं और आगे चलता रहेगा। देखिए, आज यही होता है कि ये होता है कि जो माता पिता जो रास्ता दिखाते हैं वही बेटा करता है, वही बेटी करता है। साथ में बहू ने भी ये कहा, जैसे पिताजी ने करते आए थे, अब मैं भी वही शुरू करूंगा, जैसे कि उनके बताए हुए रास्ता पे चलूंगा। आज एक छोटी बेटी है। बेटी, कैसा लग रहा है आज इस कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और वहाँ पे हमारे जो सभी पितर हैं उनको शांति मिलेगी, वो खुश होंगे और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। बहुत अच्छा, जिस तरह से एक छोटी बेटी के साथ में जो इस समय स्कूल को संभालने का काम कर रहे हैं। सर जी, कैसा लगा आज का जो कार्यक्रम रखा? बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने करा, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहले कैसा लगा आपको? जैसा कि अंकल आप जानते हैं, मेट्रो दिनांक हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में सहभागी रहता है एक परिवार के रूप में, तो उसी तरीके से हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं। लगातार कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारे समाज का वो गरीब तबका है जिस तक पहुंचना, यानी जैसे कि आप जानते हैं पंडित दीनदयाल शिक्षण संस्था, इस उद्देश्य पे हम चलते हैं। उनका उद्देश्य यही था, अंत्योदय, तो अंत में जो व्यक्ति है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचे। तो उस माध्यम से आज निमित्त यही था कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको नमन करते हुए सभी को जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें भोजन यानी अन्नदान हो और वस्त्र के रूप में कंबल, ये दान उनको दिया गया। और बाकायदा जो हमारी हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम
पूछते हुए इस कार्यक्रम को किया गया। धन्यवाद। मैं आपको दर्शकों में बताना चाहता हूँ, ये हमारे बीच में जो खड़े हैं महेश वर्मा जी, जो कि हमेशा मेरे गुरु स्वर्गीय शमशेर सिंह का मैं भी एक उनका शिष्य हूँ, उसमें ठीक से ये मेरे भाई हैं। हम लोग सब ऐसा मिल करके उनके साथ हमेशा सक्रिय रहते थे। आज उनके अनुपस्थिति में आज जिस तरह से उनका हनुमान की तरह एक भूमिका अदा करते हैं, कैसा आज आपने थोड़े समय में बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम किया, इसके लिए पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम करने के लिए? देखो, हमको जो है खाली शाम को पता चला करने, तो भी हम लोग जो है कोशिश करके ये कार्यक्रम, हमारे मित्र और गुरु दोनों थे, और हम लोग का दोस्ती आज से नहीं, जब पतरे का रूम था तभी से हमारा वो दोस्ती था हमारा उनका। आज भी जो हमारा उनका, उनके लड़के जो है विजय और जो है लड़की जो है, उनसे नूतन से हमारा एकदम अभी भी वैसा जैसा पहले था आज भी है। और हर कार्यक्रम में मैं जितना हो सकता है उतना सहयोग करता हूँ। कोई हमारे जो मित्र जो है बोल के गए थे, वर्मा जी आप करना, जो है कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लगा जो है। देखिए, आज वर्मा जी बोल नहीं पा रहे हैं, कितने भावुक हो गए। जैसा कि मैं भी आज इतनी अपार खुशी हुई कि आज बेटा, बेटी, बहू और बेटियां और साथ में पूरे स्कूल को संभालने वाले, उन्होंने जब एक पत्रा की दीवार थी तो रात में हम लोग उनके साथ में रहते थे हमेशा। किस तरह से कितनी संघर्ष, रात दिन मेहनत करके यहाँ पे एक सलम एरिया में जहाँ झोपड़ी का पूरा चारों तरफ अभी जमावड़ा है, वहां पर एक बिल्डिंग खड़ा करना और यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया था। दर्शकों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज ये स्कूल है, ये कॉलेज में भारत के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो जैसे हो राज्यपाल से लेकर के मंत्री, मिनिस्टर सब यहाँ इस कॉलेज में आ चुके हैं। सभी लोगों ने इस यहाँ के छात्रों को आशीर्वाद दिया है, सभी प्रबंधकों को आशीर्वाद दिया, सबके लोगों को मैं पुनः इस पूरे परिवार से मैं धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, इनके पितृ से प्रार्थना करता हूं। साथ साथ एक ब्राह्मण होने के नाते मैं दिल से एक आशीर्वाद देता हूं कि प्रभु, जिस तरह से आप इन्होंने अपने पितृ को संतुष्ट किया है, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है, गरीब को झुग्गी झोपड़ में रहने वाले लोगों को संतुष्ट करने का काम किया है, प्रभु आप उनके ऊपर कृपा करना, पूरे परिवार को एकदम आगे बढ़ाना, दिन दूना रात चौगुना इनका विकास होता रहेगा प्रभु। तो सचमुच पितृ लोग और देव लोग के अलावा सभी ब्राह्मण लोग सभी संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापादया शांति वनस्पतया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि यतो यथा जनेह ततो नो अभयं गुरु संज्ञा गुरु महाराज
आज के भाग्यवान रहना। केवल नगर में 4 जगह है जो आप बोले तो दोनों भाई को
वर्मा तू हो बात खाई ले नहीं नेता कहीं देखा साहब क्या होता था ना वर्मा